कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मित्रों, जय श्री राधे। नितराम गमयति बोधयति सनगमो वेदः। वेदों का नाम निगम है। वेद रूपी इस विशाल कल्पतरु का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत जी है। किसी ने पूछा, महाराज जी ये वेद रूपी परिपक्व फल वेदों की उच्च शाखाओं से टिपका होगा तो फूट गया होगा, पिलपिला हो गया होगा। तो हमारे श्रीधर स्वामी कहते, बोले नाना ये फूटा हुआ फल नहीं है। तो शिष्य प्राशिष्यादि रूप पल्लव परंपराया सनेर खंड में बावतीर्णम न तुच्छ निपातेन स्फुटितम। यदि नीचे गिरता तो मान लेते कि फूट गया, पर ये शाखा प्रतिशाखाओं के द्वारा सनई सनई धरातल पर आया है। सबसे पहले श्रीमन नारायण की दिव्य शाखा से ये फल टपका। भागवता प्रोक्तम भागवतम, इसका नाम भागवत है। और चतुर्थ श्लोक ही भगवान की कृपा से दिव्य बीज मंत्र के रूप में ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। तो हमारे श्री नारायण की शाखा से ये फल टपका, तो ब्रह्मा जी की शाखा में आकर के ये फल अटका। ब्रह्मा जी की शाखा से ये फल टपका तो नारद जी की शाखा में आकर के ये फल अटका। नारद जी की शाखा से ये फल टपका तो श्री वेद व्यास जी की शाखा में आकर के ये फल अटका। और ब्रह्मा और व्यास जी की शाखा से ये फल टपका तो श्री सुखदेव जी की शाखा में आकर के ये फल अटका। सुखदेव जी महाराज जी की शाखा से ये फल टपका तो परीक्षित के माध्यम से सूत आदि अनेक ऋषियों को यह फल प्राप्त हुआ है। धीरे धीरे डालियों के सहयोग से धरातल पर आया हुआ है, इसलिए टूटा फूटा नहीं, यथावत जो को तो यह फल धरातल पर उपलब्ध है। प्यारे, किसी ने पूछा, महाराज जी ठीक है आपका फल है बड़ा सुंदर है, बड़ा पका हुआ है, खट्टा निकल गया, तब खट्टा फल खाने में मजा नहीं आता, स्वाद नहीं। महाराज जी व्यास जी महाराज कहते हैं ये मीठा है, तो जो ज्ञासु कहता है ऐसे नहीं मानेंगे महाराज जी, तो बोले प्रमाण दीजिए। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि प्रमाण यही है कि फल का उत्तम पारखी तोता है। तोता जिस फल पर चोंच मार दे, मित्रों आंख मूंद करके समझ लेना चाहिए कि फल मीठा निकलेगा। तो भागवत रूपी फल में भी श्री सुखदेव जी महाराज की चोंच लगी हुई है। सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम, यह श्रीमद् भागवत सुखमुख विगलित फल है। प्यारे, इस फल में सुखदेव जैसे परमहंस का मुंह लगा हुआ है, ऐसे वैसे परमहंस नहीं है। जन्म लेते ही जो परिव्राजक होकर के चले गए हो, तो इस भागवत रूपी फल को मुंह लगाने वाला तोता सुखदेव जी एकदम परम पारखी, परम बुद्धिमान, परम रसिक, और इस फल में ऐसे विशेषज्ञ तोता की चोंच लगी है कि खट्टे होने का तो प्रश्न नहीं होता। प्यारे, पुनः जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज जी हम ये बताओ कि फल बहुत मीठा है, अच्छा है, इस फल में रस काय का भरा है? किसी में आम रस होता है, किसी में संतरा रस होता है, तो भागवत जी में किसका रस है? तो अमृतम परमानंदः स एव द्रवो रसाः। यह परमात्मा रस स्वरूप है, वही परमात्मा रूपी रस इस भागवत रूपी फल में भरा हुआ है। प्यारे, कृष्ण रस से परिपूर्ण यह फल है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के मधुर मधुर चरित्र ही इसमें रस स्वरूप में विद्वान है। स्वयं परमात्मा की ही तो यह बांगमयी मूर्ति विराजित है। ये श्रीमद् भागवत वह रसराज श्री कृष्ण ही इसमें रस रूप में विद्वान है। व्यास जी महाराज कहते हैं इस भागवत रूपी फल को पियो। पुनः एक जिज्ञासु खड़े होकर कहता है, महाराज जी फल भी कहीं पिया जाता है, फल को खाया जाता है, चूसा जाता है, पीने वाला
तो कोई नहीं होता। व्यास जी महाराज कहते हैं कि भैया चूसने की बात तब करता मैं जब इस फल में छिलका गुठली होता, पर संपूर्ण भागवत साक्षात श्री कृष्ण का शब्द विग्रह है, अतः इसमें फेंकने वाली छिलका गुठली कोई चीज नहीं है। इसलिए इस कृष्ण रस के रसमय फल को पान करो। यह फल रसमय माधुर्य है, परिपूर्ण है, पियो। कितनी बार पिए महाराज जी? बारंबार पियो, जितनी बार हो सकता है उतनी बार पियो। पीते पीते जब तक तुम स्वयं रस रूप ना हो जाओ, मग्न ना हो जाओ, तब तक पीते रहो। जिज्ञासु ने कहा कि महाराज जी कैसे कैसे पिला रहे हैं? व्यास जी महाराज कहते हैं, अहो रसिका भुवि भाव कहा। अरे रसिको, अरे भावुको, आओ आओ, तुम्हारे लिए ये अमृत तैयार किया है, इसे पियो, इसको पियो। जिज्ञासु ने पूछा, महाराज जी और कोई नहीं पी सकता क्या इस रस को? आपने इन दो लोगों का ही नाम क्यों पुकारा है महाराज जी? व्यास जी महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं भैया, प्याऊ तो सर्वभौम है, जैसे प्यास लगे वो पानी पी करके जाए। लेकिन दो नाम तो मैंने उनके इसलिए लिए हैं जिनको ज्यादा प्यास लगी है, और जो प्यासा ना हो उसको हठात पूर्वक के बुलाया जाए। आओ आओ बाबूजी, ठंडा ठंडा पानी पी करके जाओ। तो एक तो वो आएगा नहीं, और मान लो दुराग्रह पूर्वक आ भी गया तो वो आकर के प्रश्नों की झड़ी करेगा। प्यारे, पहले हमें ये बताओ कि तुम पानी कहाँ का पिला रहे हो? कुआं का पिला रहे हो, बावली का पिला रहे हो, तालाब का पिला रहे हो, नदी का पिला रहे हो? कहाँ का पानी पिला रहे हो? बाबूजी पानी स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र है, आप पी करके तो देखिए। अच्छा ये बताओ एक गिलास मांझी है कि नहीं? अरे बाप रे बाप, इतने प्रश्न कर डाले कि पानी पिलाने वाला चक्कर में पड़ गया। क्यों? क्योंकि उस समय में उसको प्यास नहीं लगी है, और वही व्यक्ति कोसों दूर रेगिस्तान में चला गया हो, फंस गया हो, दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं दे रहा हो, और कोई एक व्यक्ति आकर के कहेगा कि भैया पानी पियोगे? तो क्या उस समय में तुम प्रश्न करोगे कि ये पानी तुमने कहाँ से लाया? कुआं से लाया कि बावली से लाया कि तालाब से लाया? ये उस समय तुम्हारा प्रश्न नहीं होगा प्यारे। उस समय में तो प्यास की महत्ता को समझोगे और अपनी प्यास को बुझा लोगे। रसिक लोग पागलों की तरह दौड़ते हैं कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, जैसे भी मिले वैसा हम रसपान करेंगे। इसलिए तो व्यास जी महाराज ने रसिक और भावुकों को बुलवाया है, और जिसे प्यास ही नहीं है वो पानी की महत्ता को क्या जाने। तो मित्रों, हम भी इस श्रीमद् भागवत रूपी रस को पान करें और अपने जीवन को इस संसार के कुचक्र से छुटकारा पाए। यावागमन के चक्र जो चल रहे हैं, हमेशा के लिए ही आवागमन से छुटकारा पाए। ये वो रस स्वरूप है, ये श्रीमद् भागवत रस स्वरूप है। इन लोग को सुधारने का सुंदर मार्ग है ये। तो प्यारे, आज की कथा यहीं तक। हमारे बाल मुकुंद सरकार जी बैठे हैं, आगे की कथा पुनः इनको सुनाई जाएगी, और इनके ही माध्यम से आप लोग भी श्रवण करें मित्रों। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय जय श्री राधे की।